नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डिजिटल ऑटोमेशन माइंडसेट में। तो दोस्तों, हम जो है यूट्यूब के जरिए आपको आपको पूरा ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको चेकलिस्ट बनाना, आपको व्हाट्सअप ऑटोमेशन बनाना, गूगल फॉर्म बनाना, एफएमएस बनाना, इस तरीके की काफ़ी रिलेटेड चीज़ें जो है हम आपको सिखाते हैं। अगर आपकी कोई कंपनी है और आपको अपनी कंपनी के लिए कोई सिस्टम बनवाना है तो हम आपको इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। और आपको अगर कोई सिस्टम बनवाना है तो ये हमारे नंबर है, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, हम आपको व्हाट्सअप ऑटोमेशन से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। आपको अपनी कंपनी के लिए व्हाट्सअप बोट बनवाना है तो आपको व्हाट्सअप बोट बना के देते हैं। अगर आपको कोई कस्टमर की इंक्वायरी है और उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाए, ऑटोमेटिक उसको कोटेशन चला जाए, इस तरीके का सिस्टम बनवाना है, वो हम बना के देते हैं। आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड सिस्टम बनवाना है, प्रोडक्ट्स मॉनिटरिंग सीट बनवानी है, फुल किटिंग सीट बनवानी है, आपको मटेरियल जो है कम वेस्टेज हो उस तरीके का सिस्टम बनाना है, या आपको कॉस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड सिस्टम बनाना है, कॉस्टिंग निकालनी है हर चीज़ की, तो वो सिस्टम भी हम बना के देते हैं। अगर आपको मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई सिस्टम बनाना है जिससे प्लांट की परफॉर्मेंस बेटर रहे, वो सिस्टम बनाना है, वो हम बना के देते हैं। बजट करना है अगर आपको अपनी कंपनी के लिए, तो बजट से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं। अगर आपको केपीआई निकाल अपने एम्प्लॉयज़ की जो है एमआई सिस्टम बनवाना है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वो हम बना के देते हैं। एफएमएस बना के देते हैं हम, टास्क रिलेटेड मैनेजमेंट सिस्टम बना के देते हैं। उसके अलावा अगर आपको इन्वेंट्री रिलेटेड कोई सिस्टम बनाना है अपना, तो इन्वेंट्री रिलेटेड सिस्टम बनाते हैं। उससे आपको व्हाट्सएप पे ऑटो लाइव रिप्लाई चला जाएगा, जिसमें आपको जो भी आज की जो इन्वेंट्री रहेगी वो आपको उसमें दिख जाएगी। हम आपको टिकट बुकिंग रिलेटेड सिस्टम बनाते हैं। अगर आपको टिकट बुकिंग से रिलेटेड कोई सिस्टम बनवाना है वो हम बना के देते हैं। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बना के देते हैं आपको। आपको ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर बन जाए, वो वेंडर को चला जाए, उस पर डिजिटल सिग्नेचर हो जाए एमडी के, इस तरीके का सिस्टम आपको बनवाना है, वो बना के देते हैं। अगर आपको अपनी कंपनी के लिए वेबसाइट बनवानी है तो वेबसाइट बना के देते हैं। और अगर आपको कंपनी के लिए अपना पूरा गूगल शीट से और गूगल फॉर्म के जरिए, गूगल शीट गूगल स्क्रिप्ट के जरिए पूरा ईआरपी सिस्टम बनवाना है तो पूरा ईआरपी सिस्टम भी बनाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऑल ऑफ इंडिया में हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हमारे नंबर मैंने आपको ऊपर मेंशन कर रखा है, यहाँ पे मेरे नंबर है, आप मेरे से कांटेक्ट करिए। आपका सिस्टम बताइए आपको कौन सा सिस्टम बनवाना है, हम आपको पूरा सिस्टम बना के देते हैं। तो दोस्तों, हमने गूगल फॉर्म की सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। अगर आपने गूगल फॉर्म की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप गूगल फॉर्म की सीरीज़ देखिए। और अब जो है हमारी है गूगल शीट की सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर हमने गूगल चेकलिस्ट का टॉपिक जो है वो ले रखा है। तो चेकलिस्ट के अंदर जो है, पहले मैंने आपको चेकलिस्ट किस तरीके से क्रिएट करे हैं, टास्क लिस्ट कैसे बनाएं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है ये पेंडिंग का जो डेटा है, जैसे अनिल है तो अनिल की जितनी पेंडिंग टास्क है वो उसके डेटा स्टूडियो पे कैसे लेके जाओगे और उसको एक डैशबोर्ड कैसे बना के दोगे, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले डेटा स्टूडियो पे जाने के लिए आपको यूआरएल पे टाइप करना है डेटा स्टूडियो। तो डेटा स्टूडियो का जो नाम बदल के हो गया लोकर स्टूडियो, तो आपको सबसे पहले जो लिंक आ रहा है lokerstudio.google.com, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जो सबसे पहले जब आप इसको खोलोगे तो ये आपसे कुछ डिटेल वगैरह मांगेगा। उस डिटेल वगैरह फिल करने के बाद में आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। तो अब आपको सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करना है और रिपोर्ट पे क्लिक करना है। अब आप इसमें सबसे पहले अपने को डेटा जो उठाना है वो किससे उठाना है, तो मेरे को डेटा गूगल शीट से उठाना है, तो मैं गूगल शीट पे क्लिक करूँगा। इसके बाद में ये मांग रहा है कि आपके पास जो है गूगल शीट में ये चीज़ें बनी हुई हैं। तो मैं यहाँ पे चेकलिस्ट टाइप 4 सेलेक्ट करूँगा और मैं डेटा जो है सीधा मास्टर से उठाऊँगा। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, तो हमने जो फर्स्ट रो है वो एज ए हेडर ही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये क्या है कि इंक्लूड हिडन एंड फिल्टर सेल, वो उसको हाइड कर देगा। अगर अपने को यहाँ पे जो है रेंज देनी है A1 से लेके अब तक, जिस तरीके जैसे मैं बताता हूँ आपको, अगर अपने को A1 से लेके A से लेके और सिर्फ N तक ही चाहिए तो अपन वहाँ रेंज डाल सकते हैं। और अगर अपने को पूरी सीट लेनी है लास्ट तक DF तक, तो अपन पूरी सीट सेलेक्ट करेंगे, उसमें अपन रेंज नहीं डालेंगे। तो ये आपके ऊपर, आप क्या करना चाहते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कोई रेंज नहीं देता, सीधा ऐड कर रहा हूँ।
तो अब ये कुछ इस तरीके से बोलेगा कि ऐड टू रिपोर्ट, तो मैं ऐड टू रिपोर्ट कर देता हूँ इसको। ठीक है। सो ये इस तरीके से एक इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको इसको जस्ट बड़ा कर लेना है। इस तरीके से आप इसको खींच के थोड़ा बड़ा कर सकते हो और इस तरीके से नीचे से भी मार्जिन सेट कर सकते हो। सो अब यहाँ पे हमने चेकलिस्ट दिख रही है। अब यहाँ पे अपने को ये इसमें प्लान डेट रहेगी हमेशा ही। यहाँ पे अपने को जो जो कॉलम चाहिए वो अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ ताकि ये दिखने में आपको सही दिखे। सो सबसे पहले मैं यहाँ से इसका फॉन्ट बढ़ाता हूँ टेबल का। और यहाँ से बढ़ाता हूँ इसका 18। तो अब आपको ये दिखने में आ रहा होगा। सो इस तरीके से मैं इसको रैप टेक्स्ट भी कर देता हूँ। सो आपको मैं दिखाता हूँ ये किस तरीके से दिखेगा। तो ये कुछ इस तरीके से डेटा आया है अभी के लिए। तो अब इसमें अपन कॉलम ऐड करेंगे। तो कॉलम ऐड करने के लिए मेरे को कौन कौन से कॉलम चाहिए वो मैं सिलेक्ट करूँगा। तो आपको सेटअप पे जाना है और यहाँ ऐड डायमेंशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे मेरे को चाहिए सबसे पहले टास्क आईडी चाहिए। तो टास्क आईडी के लिए मैंने टास्क आईडी सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में टास्क आईडी के बाद में नेम आ गया। नेम के बाद में मेरे को चाहिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी। फिर मेरे को चाहिए इसमें जो है इसकी टास्क क्या थी, ये रही टास्क। और फिर उसकी प्लान डेट। तो ये अभी इसकी प्लान डेट, ये लो, ये अपन ने इसमें डाल दिया। अब अपन इसका मार्जिन सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो रो आ रही है रो काउंट वाला, इसकी अपने को ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको जस्ट हटा दो। अब आप इसका मार्जिन सेट कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा इसको यहाँ से खींच के आप थोड़ा थोड़ा मार्जिन सेट कर दो इसका, ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। फिर मैं आपको इसको दिखाता हूँ जूम करके किस तरीके से ये दिखेगा। सो यहाँ तक अपन ने ले लिया। अब मैं दिखाता हूँ ये किस तरीके से दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो अब अपने को क्या करना है, अब इसको टास्क डन करने के लिए इसको वो देना पड़ेगा, क्लिक हेयर का बटन। प्रीफिल लिंक का क्लिक हेयर वाला देना पड़ेगा। उससे पहले अपने को अगर इसमें कोई थीम वगैरह डालनी है आपको, तो थीम का ऑप्शन यहाँ से आएगा थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। तो इसमें इतनी सारी थीम है, मैं कोई भी सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ये थीम ले ली है। तो ये थीम यहाँ पे इस तरीके से सेट हो गई है। अब मेरे को इसको क्लिक हेयर का बटन देना है। तो क्लिक हेयर वाला बटन देने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक बार मैं इसको व्यू में दिखाता हूँ आपको। व्यू में देखो इस तरीके से ये उसका डैशबोर्ड दिखेगा। अब ये यहाँ पे और भी बढ़ा सकते हैं अपन, तो वो मैं सारे करके दिखाने वाला हूँ आपको अभी एक एक चीज़। सबसे पहले मैं इसको क्लिक हेयर का बटन देने वाला हूँ। सो आपको जस्ट टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखोगे कि हमारी जो रेंज आ रही थी, तो आपको इस पर क्लिक करना है ऐड डायमेंशन और आपको नीचे से क्लिक करना है क्रिएट फील्ड पे। यहाँ पे आपको डालना है कि क्या डालोगे, हेडिंग का नाम क्या रखोगे आप। तो मैं डाल देता हूँ टास्क कंप्लीट लिंक डाल दो। ठीक है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला डालना है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के अंदर अपन ने लिंक पहले से ही बना रखा है, तो उसका नाम क्या है, टास्क अपडेशन लिंक। अब टास्क अपडेशन के ऊपर तो यूआरएल आएगा। यूआरएल के ऊपर लिखा हुआ क्या आना चाहिए, तो आप लिख दो क्लिक हेयर। ठीक है। सो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो और यहाँ पे डन कर सकते हो। सो अब अपन देखते हैं ये किस तरीके से दिखेगा और किस तरीके से ये काम करता है। व्यू में दिखाता हूँ मैं आपको। तो अब यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं, तो ये काम कर रहा है। यहाँ पे 709 नंबर की आईडी थी और 709 काम कर रहा है। इस पर आप क्लिक करके देखो, तो ये काम कर रहा है। अब अपने को क्या करना है, थोड़ा सा इसका मार्जिन सेट कर देता हूँ मैं।
ठीक है, थोड़ा सा इसका भी सही कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, तो अब आपको अगर इसके फ़ॉन्ट वगैरह बढ़ाने हैं, थोड़ी स्टाइल वगैरह देनी है, तो आप यहाँ से जो है सारी चीज़ें पढ़ के और आप यहाँ से इसको कर सकते हो। फ़ॉन्ट बढ़ाना है, यहाँ पे बहुत सारे पिक्सल्स है, यहाँ पे कुछ आपको अलग अलग जो है ये देने हैं, तो यहाँ पे कोरियर काफ़ी सारे हैं फ़ॉन्ट वगैरह, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसको कर करके आप देखोगे तो आप सीख जाओगे। रो नंबर अगर आपको ये नहीं चाहिए, 1 2 3 4 लिखा हुआ, तो आप इसको सिर्फ हटा सकते हो। रैप टेक्स्ट करना है, रैप टेक्स्ट कर सकते हो। ये पेजिनेशन वाला है, इसको नहीं चाहिए तो शो पेजिनेशन हटा सकते हो इस तरीके से, और चाहिए तो आप लगा सकते हो। इसको आप यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, ये लास्ट पेज तक इसको आप टच कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये इतना डेटा तो आपने कर लिया। स्टाइल पे तो आप जैसे जैसे करोगे तो आप सीखने को मिल जाएगा आपको, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अब अपने को क्या करना है कि अगर कोई नील वैल्यू आए तो क्या करें, ये सेंटर वगैरह में लाने के लिए है। तो एक चीज़ इसमें और आ गई कि अगर कोई वैल्यू जो है नल आए तो उसके लिए क्या करें। तो यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू खाली आती है तो उस पर क्या लिखा हुआ आना चाहिए, तो उसमें लिखा हुआ आना चाहिए ब्लैंक, तो वो डेटा जो है ब्लैंक आ जाएगा। तो ये एक सेटिंग है जो करनी पड़ती है कभी। ठीक है, तो अब क्या करना है, अपने को अब इसमें फ़िल्टर लगाना है। अब यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो पूरा का पूरा डेटा वहाँ से उठ के आ गया। अब अपने को इसमें कंडीशन डालनी है। कंडीशन क्या डालनी है कि मेरे को तो सिर्फ पेंडिंग का डेटा चाहिए, और क्या चाहिए, यहाँ पे जैसे श्यामलाल का डेटा चाहिए। तो आपको यहाँ पे ऐड ए फिल्टर पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मेरे को श्यामलाल का बनाना है, तो श्यामलाल डैशबोर्ड कर देता हूँ मैं इसका नाम। ठीक है, तो अब जो है श्यामलाल डैशबोर्ड पे इंक्लूड में करता हूँ कि जो नेम है वो क्या हो, वो कंटेंट्स श्यामलाल। ठीक है, तो नाम जो होगा वो श्यामलाल होगा। तो पहले मैं श्यामलाल पे सेव करके देखता हूँ, फिर दूसरी कंडीशन इसमें ऐड करेंगे। तो अब आप यहाँ देखोगे कि सिर्फ व्यू में दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे सिर्फ श्यामलाल श्यामलाल का ही डेटा दिखेगा आपको। ये देखो सिर्फ श्यामलाल श्यामलाल का डेटा आ रहा है इसमें, बाकी का डेटा हट गया है। ठीक है, अब इसमें दूसरी कंडीशन देंगे कि उसको सिर्फ पेंडिंग पेंडिंग का ही दिखे। तो पेंडिंग का दिखने के लिए इसमें वापस अपने को एक कंडीशन और आनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, वापस इसको एडिट करता हूँ। एक तो ये कंडीशन होगी कि नाम जो है वो श्यामलाल होना चाहिए, एंड लगाता हूँ। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जो इसका जो स्टेटस है, ये पेंडिंग स्टेटस है, इसमें क्या रहना चाहिए, पेंडिंग लिखा होना चाहिए। और ये मैंने सेव कर दिया। तो श्यामलाल की कितनी टास्क पेंडिंग थी, 1 2 3 4। तो अपन यहाँ पे भी देख लेते हैं। पेंडिंग में मैंने श्यामलाल का डैशबोर्ड एक बना रखा था, वहीं से अपने को पता चल जाएगा कितनी टास्क आ रही है। तो 1 टास्क, 2 3 और ये 4 टास्क, तो 4 ही टास्क आ रही है। तो 4 की 4 टास्क आ गई। आप यहाँ पे मास्टर में भी देखोगे तो ये पेंडिंग का मैंने बना रखा था, यहाँ पे देखोगे श्यामलाल का, तो यहाँ पे भी श्यामलाल की 4 ही टास्क आ रही थी। तो ये चारों टास्क अपने को आ गई। अपने को किसी दूसरी शीट की जरूरत नहीं पड़ी, अपने ने सीधा डेटा जो है वो किससे उठाया, सीधा मास्टर से उठाया। तो इस तरीके से इसकी टास्क आ गई। इसको ये डैशबोर्ड दिख जाएगा, वो क्लिक हियर करेगा। 615 टास्क आईडी थी, 615 टास्क आईडी ये है। इसको डन करेगा, डन करके दिखा देता हूँ मैं। सबमिट करेगा, 615 आपके रेस्पॉन्स में जाएगा। जा रहा है नहीं जा रहा चेक कर लेते हैं। ये देखो ये 615, इसमें 615 टास्क आईडी सर्च करते हैं अपन। तो ये 615 है। ठीक है, श्यामलाल के टास्क है 615, 26 फरवरी। इसको एक्चुअल हो गया जब अभी अभी अपन ने किया था। प्लान डेट 25 फरवरी। ठीक है,
पेंडिंग कट गया तो ये अपडेट हो गया। रेस्पॉन्स में देखेंगे तो 615 रेस्पॉन्स में भी आ गया है। तो इस तरीके से इसकी जो है वो डैशबोर्ड अपन बना सकते हैं। अब आगे का काम बताता हूँ इसमें और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ इसका नाम लिख सकते हैं अपन, ये इसके डैशबोर्ड का नाम हो गया। अब इसमें और क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे अपने को कुछ इसको फ़िल्टर वगैरह देने हैं, तो फ़िल्टर वगैरह भी अपन दे सकते हैं। तो वो मैं बताता हूँ कैसे दोगे। यहाँ पे आप जाओगे ऐड ए कंट्रोल पे, यहाँ से जैसे आपको देना है उसको डेट रेंज, तो आप यहाँ पे एक डेट रेंज दे सकते हो। डेट रेंज कैसे काम करती है ये मैं अभी बताता हूँ आपको। मैंने एक तो डेट रेंज दे दिया, उसके बाद में मैंने इसको दे दिया क्या दूँ, सारी टास्क तो लगभग सेम ही है, कुछ अलग टास्क नहीं है इसकी। सो ड्रॉप डाउन अपन दे सकते हैं, लेकिन ड्रॉप डाउन में देंगे क्या, इसका तो कुछ यूनिक तो है नहीं। फिर भी आप यहाँ से मतलब जो चाहो ड्रॉप डाउन देना चाहते हो ड्रॉप डाउन दे दो। जैसे अगर आप इसके मान लो टास्क जो है अलग अलग है और वो अलग अलग जो है टास्क में सर्च करना चाहता है ड्रॉप डाउन से, तो ड्रॉप डाउन अपन दे सकते हैं। सो इसकी एक ही टास्क है, तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉप डाउन दे सकते हो। और इसमें और भी काफ़ी सारे फिल्टर्स है, इनपुट देना है इनपुट दे सकते हो। सो ये आप लगा सकते हो इस तरीके से। इन पे जो है अभी ये जो है मास्टर से आ रहा है, तो मास्टर से सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसमें वही आपको फ़िल्टर लगाना पड़ेगा कि जो कंटेंट्स है वो ये रहे। इस तरीके से आप इसको सेट करोगे फ़िल्टर में जाके। तो यहाँ से एड ए फ़िल्टर करके और आपको वही करना पड़ेगा कि उसमें जो नाम जो है वो श्यामलाल रहे, तो फिर यहाँ पे श्यामलाल दिखेगा। लेकिन इसका भी कोई यूज नहीं है, ये मल्टीपल जब एक ही सीट में काफ़ी सारे नाम हो तब इसका यूज रहेगा। तो फिलहाल मैंने लगाना सिखाया आपको किस तरीके से अपन लगाते हैं। तो डेट रेंज क्या करता है, जैसे इसकी 25 फरवरी की टास्क है, अब इसको सिर्फ 22 फरवरी की टास्क देखनी है, तो क्या करेगा ये, यहाँ 22 फरवरी डालेगा, यहाँ 22 फरवरी डालेगा, अप्लाई करेगा, तो ये 22 फरवरी की टास्क ही आ गई इसकी। तो इस तरीके से ये इसको फ़िल्टर करते हैं। अब इसमें तो डेली की डेली टास्क है, तो डेली से तो कोई इसका फ़िल्टर होने वाला है नहीं। तो ये इस तरीके से मैं ड्रॉप डाउन में इस तरीके से जो भी इसकी टास्क आएगी वो दिख जाएगा। कोई और डूअर है, मल्टीपल डूअर है, तो इस तरीके से ड्रॉप डाउन में दिख जाएंगे। यहाँ पे आप कोई वैल्यू डालोगे और यहाँ फ़िल्टर होकर आ जाए तो वो दिखोगे। अभी यहाँ पे डी है तो सारी की सारी डी है, तो इसमें तो कुछ फ़िल्टर होने वाला है नहीं। तो इस तरीके से आप इसका अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हो। उसके बाद में क्या कर सकते हो आप, अभी अपन ने 615 नंबर की टास्क कंप्लीट करी थी, तो अभी आप देखोगे कि 615 नंबर की जो टास्क है वो इसमें अभी की अभी दिख रही है, अभी अपडेट नहीं है। तो आप इसको यहाँ से रिफ्रेश करोगे, तो जैसे रिफ्रेश करोगे ये यहाँ से हट जाएगी। तो ये ऑटो रिफ्रेश हर 15 मिनट में ये ऑटो रिफ्रेश होता है, तो ऑटो रिफ्रेश होते ही ये ऑटोमेटिकली हट जाएगी। अगर आपको कोई अर्जेंट है, आपको अभी तुरंत ही करना है, तो आप जो है यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हो। तो इस तरीके का व्यू दिखेगा आप। तो अभी आप देखोगे 615 नंबर की जो टास्क है वो हट गई है। यहाँ से आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपको ये शेयर करना है किसी को, आपने डूअर का डैशबोर्ड बना दिया, अब आप उसको एक ईमेल आईडी दोगे, उस ईमेल आईडी पे इसको शेयर कर दोगे। ठीक है, तो जो भी मेल आईडी आप यहाँ डालोगे उसको शेयर कर दोगे और यहाँ से उसको व्यूअर की परमिशन दे दोगे। उसको सिर्फ व्यूअर की देनी है अपने को, कि सिर्फ वो व्यू कर सके। अगर आपको इस सीट पे किसी से काम करवाना है, आप उसको एडिटर की परमिशन दे सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको सेंड कर दोगे तो उसके जो है मेल पे चला जाएगा नोटिफिकेशन, और वो इसको खोल के और अपने सेट कर सकता है अपने मोबाइल में इसका एज ए डैशबोर्ड की तरह। तो यहाँ से वो अपना टास्क डन कर देगा, टास्क उसको दिखती रहेगी और वो जो है अपने टास्क कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से ये दिखेगा। यहाँ पे फिल्टर जो है आप अपने हिसाब से और भी लगा सकते हो। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है और आपने लगा है कि आपको कुछ अलग सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।